लाल आतंक का काला साम्राज्य है। ये खूनी जल्लादों की नापाक फौज है। ये जमहूरियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो बात में नहीं बंदूक में भरोसा करते हैं। ऐसा नासूर जो बरसों से हिंदुस्तान की जमीन पर फन उठा रहा है, जिसने एक बार नहीं कई बार हिंद के रणबांकुरों का खून बहाया है, जिसका वजूद ना के बराबर है, लेकिन फिर भी वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बार बार चैलेंज कर रहा है। वो नासूर है नक्सलवाद। आज न्यूज नेशन आपको लेकर चलेगा लाल आतंक के उस गढ़ में जहां पल पल मौत का साया मंडराता रहता है। जहां नक्सलियों की तरफ से बरसती गोलियों के बीच न्यूज नेशन रिपोर्टर पहुंचा और नक्सल ऑपरेशन की आंखों देखी आप तक पहुंचाई। अभी भी फायरिंग की जोरदार आवाजें आपको नजर आ रही हैं। ऐसे में आगे जाना खतरनाक हो सकता है। दोनों तरफ से जवाबी फायरिंग की जा रही है। एक तो अभी जो इधर से फायरिंग की गई है और अब देखिए कि दूसरी तरफ से भी जवाबी फायरिंग आ रही है, जो कि पहाड़ के दूसरी तरफ से की जा रही है। वहाँ से फायरिंग हो रही है और ऐसे में आगे बढ़ना जानलेवा साबित हो सकता है। ये देखिए दूसरी तरफ से भी फायरिंग हो रही है और अब देखिए कि वहाँ दूसरी तरफ भी वहाँ पर भी गोलियों की आवाज़ आप सुनिए। ऐसे में आगे बढ़ना खतरनाक साबित हो सकता है। जिस जमीन पर आज भी नक्सलियों की साजिश का सबूत मिलता है, उन घने जंगलों के बीच न्यूज नेशन की टीम पहुंची है, जिसे नक्सल आतंक का ग्राउंड जीरो कह सकते हैं, जहां कुछ दिनों पहले 300 से ज्यादा नक्सलियों ने हिंदुस्तान के वीर सपूतों की पीठ पर धोखे से वार किया था। न्यूज नेशन की टीम आज आपको छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में लेकर जाएगी। जी हाँ, वो जगह जहां पर नक्सलियों का गढ़ है, वो जगह जहां पर नक्सली अपना हुक्म चलाते हैं, जहां पर उनकी पैठ है। कोबरा कमांडोज आज लाइव ऑपरेशन करेंगे नक्सलियों के खिलाफ। बेहद तेज तर्राक और आक्रामक अंदाज में ये अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। इन्हें खास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया है। तो देखिए न्यूज नेशन पर नक्सलियों का खात्मा करने वाली कोबरा कमांडोज टीम। लालगढ़ में न्यूज नेशन। हम आपको वो जमीन और जंगल दिखाएंगे जिन्होंने करीब से भारत माता के वीर सपूतों की शहादत देखी है। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा है सबसे बड़ा ऑपरेशन। किस तरह हिंदुस्तान के वीर जवान नक्सलियों को नेस्त नाबूद करने के लिए सीना तान कर रण में उतर चुके हैं। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कोबरा लाइव। घने जंगल, झाड़ियां, जाने कब कहां से मौत सामने आ जाए कोई नहीं जानता। और वहां पर न्यूज नेशन की टीम पहुंची हुई है। लाइव ऑपरेशन के साथ साथ चल रही है। ऐसी सूचना मिली है कि यहां से करीब 3 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है और उसके दूसरी तरफ नक्सलियों के छुपे होने की संभावना है। और यही वजह है कि कोबरा के कमांडो ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। तमाम अपने साजो सामान के साथ ये लैस है। जिस इलाके में पैदल चलना भी मुश्किल है, वहां नक्सलियों के खात्मे के लिए जांबाज जवानों की फौज जान हथेली पर लेकर डटी है। जिन जंगलों में ऑपरेशन कोबरा लाइव चलाया जा रहा है, वो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का जगरगुंडा इलाका है। इन्हीं जंगलों में
पिछले महीने नक्सलियों ने सीआरपीएफ जवानों पर घात लगाकर हमला किया था और इस हमले में 25 जवान शहीद हो गए थे। अब कोबरा कमांडो को नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जंगल में उतार दिया गया है। इस पूरी गश्त को लीड कर रहे हैं यहाँ के असिस्टेंट कमांडेंट अनिल ठाकुर जी। अनिल ठाकुर जी, लाइव ऑपरेशन के दौरान आप लोगों को जो तमाम चुनौतियां होती हैं, किस तरह से आप उससे निपटते हैं? देखिए, लाइव ऑपरेशन में बेसिकली कोई गुरिल्ला वॉरफेयर है, तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि आपका दुश्मन सामने से ही आएगा। आपका दुश्मन आपके कहीं से भी, चारों तरफ से आपको घेर सकता है, कहीं से भी दुश्मन आपको आ सकता है। तो गुरिल्ला वॉरफेयर में आपको बहुत ही सतर्कता बरतनी पड़ती है। तो ऐसे में मैं देख रहा हूँ कि कहीं कुछ विजिबिलिटी नहीं है, चारों तरफ झाड़ियां हैं, जंगल हैं। ऐसे में आप किस तरह से जो आपकी कम्युनिकेशन डिवाइस है या फिर जीपीएस सिस्टम है उससे मॉनिटर करते हैं? बिल्कुल, हमारे पास जीपीएस रहते हैं अपने स्काउट। हम जीपीएस कैरी करते हैं सफिशिएंट क्वांटिटी में। उसके अलावा हमारे बायनोकुलर्स, मोनोकुलर्स, डे विजन सब कैरी करते हैं। और उसके अलावा नक्सलियों को भांपने के लिए हमारे डॉग स्क्वाड भी चलता है, जो कि मतलब 500-600 मीटर से ही दुश्मन को भांप लेता है। कोबरा कमांडो जब भी किसी ऑपरेशन पर निकलते हैं, उससे पहले कमांडो को पूरे ऑपरेशन के बारे में ब्रीफ किया जाता है। सबने अपना स्पेशल इक्विपमेंट चेक कर लिया है? जीपीएस, बायनोकुलर, किसी को कोई शक? सब जाने के लिए तैयार? आखिर हम जिस ऑपरेशन पर निकले थे, उसमें शामिल जवानों को भी पल पल की खबर मिल रही थी कि कहां नक्सली छिपे हो सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ना है और 2 से 3 किलोमीटर आगे पहाड़ियों के पीछे ऐसी संभावना जताई जा रही है, ऐसी सूचना मिली है इंटेलिजेंस विभाग के द्वारा कि नक्सली छुपे हो सकते हैं। और उसी सर्च ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कोबरा के ये जाबाज कमांडोज तमाम अपने वेपन्स के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बेहद धीरे धीरे सधे हुए कदमों के साथ, आवाज़ लगभग ना के बराबर, क्योंकि अगर आसपास नक्सली होंगे या फिर गांव वाले भी काफ़ी मदद करते हैं नक्सलियों की, वो सूचना दे देते हैं। इसलिए गांव वाले इलाकों को अवॉइड करना पड़ता है लाइव ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन के दौरान, जिससे कि जो सूचना है वो उन तक ना पहुँचे, नक्सलियों तक ना पहुँचे, उसकी जानकारी ना पहुँचे। क्योंकि अगर सूचना पहुँच जाती है तो निश्चित रूप से जो कमांडोज हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा और आगे के ऑपरेशन को अंजाम देने में मुश्किल होगी। न्यूज़ नेशन की टीम आगे भी जाएगी और उस पहाड़ी तक जाएगी जहां पर जिसके पीछे नक्सलियों के छुपे होने की संभावना है। ऑपरेशन पर निकले कमांडो के पास एक से एक हाईटेक हथियार और उपकरण होते हैं, जिनकी मदद से घने जंगलों में नक्सलियों की बिछाई बारूदी सुरंगों का पता लगाया जा सकता है। साथ ही अटैक होने पर मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा सकता है। कोबरा कमांडो के पास AK-47, अल्ट्रा बैरल रॉकेट लॉन्चर, जीपीएस ट्रैकर, सैटेलाइट ट्रैकर, मेटल डिटेक्टर, रॉकेट लॉन्चर, ड्रोन और खोजी डॉग्स की टीम साथ होती है। ऑपरेशन के वक्त हर कमांडो की पीठ पर भारी भरकम बैग लदा होता है, जिसमें छोटे हथियार से लेकर खाने पीने का सामान भरा होता है। टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो हम जीपीएस कैरी करते हैं, बायनोकुलर्स कैरी करते हैं, DSMD कैरी करते हैं, डॉग हमारा चलता है आगे, जो कि आईडीज वगैरह को स्निफ आउट कर सकता है। जीपीएस किस तरह से काम करता है जरा बताइए। जीपीएस में बेसिकली हमें जहाँ की इंट आती है, जैसे किसी भी एरिया की इंट हमें आती है, तो मैप के सहायता से हम उस पर अपना प्लान करते हैं। मैप पे प्लान करते हैं, उसका रूट हम इस पे जीपीएस में डालते हैं, उस हिसाब से फिर अपना मूवमेंट करते हैं। तो जीपीएस के जरिए आपको ये पता चल जाता है कहाँ नदी है, नाले हैं, पहाड़ हैं, कौन सा रास्ता कैसा है, कहाँ क्या मुश्किलें आ सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा टेरेन को हम एनालाइज कर सकते हैं अपने जीपीएस पे। इस मशीन की बात की जाए तो ये किस तरह से काम करती है? बेसिकली ये डीप सर्च मेटल डिटेक्टर है, जो भी मान लो कोई आईडी वगैरह कहीं पे दबा रखा हो नक्सली ने, तो जब भी हमें बीप साउंड आएगा तो ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा जहाँ पे भी आईडी होगा। यानी जहाँ पर भी विस्फोटक होंगे इसमें एक तरह से सिग्नल आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये पता चल जाएगा कि कहाँ पर विस्फोटक छुपाया गया है और उस हिसाब से आप लोग उस रास्ते से अवॉइड कर सकते हैं। अगर हमारा BDD हमारे साथ चल रहा है तो फिर उसको हम वहीं पे डिस्ट्रॉय भी करके अपना फर्दर मूव कर सकते हैं।
जिस तरह का ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा है, ये उसी का असर है कि पिछले कुछ सालों में नक्सलवाद का गलियारा भी सिमटता जा रहा है और नक्सली अब बहुत कम इलाके में सिमट गए हैं। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो नक्सलियों का सबसे ज्यादा असर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का आतंक सबसे ज्यादा बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और सुकमा में दिखता है। इन्हीं घने जंगलों में नक्सली बंदूक के दम पर समानांतर सरकार चलाने का दावा करते हैं। पिछले कुछ नक्सली हमलों के बाद सुकमा जिला नक्सल आतंक का गढ़ बन चुका है। सुकमा की सरहद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से मिलती है और बड़ा इलाका जंगल का है। इसी वजह से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने में सीआरपीएफ जवानों को मुश्किल होती है। अभी भी देखिए कि ये जो ट्रुप है, ये जो दस्ता है, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है और आगे की जो पहाड़ी है उसके काफ़ी नज़दीक अब न्यूज़ नेशन की टीम जो है वो पहुंच चुकी है। ये बताइए कि अब हम लोग काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, ऐसे में अब आगे आप लोग किस तरह से अपने ऑपरेशन को अंजाम देंगे? अभी बेसिकली जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उस हिसाब से हम एरिया को कॉर्डन करेंगे और उसके बाद जैसे अपनी एक स्काउट पार्टी हम भेजेंगे जो कि अगर देखेगी मूवमेंट है नहीं है उसके हिसाब से फिर अपना फर्दर एक्शन रहेगा। तो यानी कि कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा इस पूरे इलाके को। चारों तरफ घने जंगल हैं, झाड़ियां हैं, पहाड़ी है, ऊंची ऊंची नदी है, नाले हैं, लेकिन उन सब के बीच में ये जो जवान हैं वो इनके कदम नहीं रुक रहे हैं, ये ठहर रहे हैं। खासतौर पर इनको तैयार किया गया है इन मुश्किल परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में अपने काम को अंजाम देने के लिए। हम अपना सफर आगे भी जारी रखेंगे। हालांकि जंगल में ऑपरेशन करते वक्त ज्यादातर पैदल ही चलना होता है, इसीलिए कई बार थकान होने पर जवान सुरक्षा घेरा बनाकर बारी बारी से आराम भी करते हैं। यहाँ पर देखिए कि कुछ क्षण के लिए अभी आराम कर रहे हैं कोबरा कमांडोज, क्योंकि आगे भी जाना है। आगे पहाड़ी यहाँ से अभी करीब करीब 2 से 3 किलोमीटर है जहाँ पर नक्सलियों के छुपे होने की संभावना है। यहाँ पर जो असिस्टेंट कमांडेंट है जो इस पूरी टीम को लीड कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कोबरा कमांडो को गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए ही रेज किया गया है, तो हम पूरी तरह से ट्रेंड हैं गुरिल्ला को लड़ाई करने के लिए। तो इसलिए तापमान जो आपको शायद ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हमारे लिए आम बात है। टेम्परेचर्स कभी कभार 45, 46, 50 तक डिग्री तक भी पहुंच जाते हैं। कभी कभार हमें जंगलों में पानी भी नहीं मिलता है, तो उसमें भी हमें सर्वाइवल की टेक्निक सिखाई गई है। न्यूज़ नेशन की टीम कोबरा ऑपरेशन के साथ साथ चल रही है। जंगल के बीच हमारी टीम भी जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ी है और अब ऑपरेशन कोबरा की मंजिल भी काफी नजदीक दिख रही है। जिस पहाड़ी के पीछे नक्सलियों के होने की खबर मिली थी, वहां से फायरिंग की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। इसका मतलब है कि नक्सलियों के छिपे होने की खबर पुख्ता है। अब और जिस पहाड़ी का मैं जिक्र कर रहा था, यहाँ पर टीम उसके काफ़ी करीब पहुँच चुकी है और ये वो देखिए सामने घना जंगल है। इस पहाड़ पर भी बेहद मुस्तैदी के साथ जो कमांडोज हैं वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो लोकेशन है वो यहाँ से बेहद करीब है। दूसरी तरफ उस पहाड़ के नक्सली छुपे हो सकते हैं। और अब आप सुनिए कि फायरिंग की भी आवाज़ जो है वो आ रही है दूसरी तरफ और बेहद खतरनाक स्थिति है। ऐसे में बेहद सावधानी पूर्वक यहाँ पर रहने की। आगे बताइए सुरक्षा कारणों के, ठीक है, क्योंकि फायरिंग स्टार्ट हो गया, आपको कुछ नुकसान हो गया, आप यहीं पे रुकिए। तो जो जवान हैं उन्होंने साफ तौर पर हिदायत दी है कि आगे की तरफ जाना जानलेवा हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन ऐसे में हम कोशिश करेंगे कि कुछ अगर आगे तक जाकर के आपको दिखाएं। फायरिंग के बीच भी न्यूज़ नेशन की टीम ने पूरे ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें आपको दिखाई। हम और नजदीक जाना चाहते थे, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे अधिकारी ने आगे जाने से रोक दिया, क्योंकि आगे जाने पर जोखिम हो सकता था। फायरिंग की आवाज़ें आप सुन सकते हैं जिस हिसाब से यहाँ पर फायरिंग की जा रही है और
अभी भी यहाँ पर बेहद मुश्किल है, क्योंकि दूसरी तरफ से आवाज़ें जो हैं वो फायरिंग की लगातार आ रही हैं और आगे बढ़ पाना ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में बेहद नुकसानदायक और जानलेवा साबित हो सकता है। अभी जो कमांडोज हैं वो धीरे धीरे छिप करके आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पर भी गोलियों की आवाज़ आप सुनिए। ऐसे में आगे बढ़ना खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए छुप करके बैठ करके लेटने की ज़रूरत पड़े तो लेटने ज़रूरी जा रही है। और ऐसे में खतरनाक हो सकता है। ये देखिए, ये पहाड़ के दूसरी तरफ वो देखिए बारूद आप साफ तौर पर धुआं उठते हुए देख सकते हैं। और ये तस्वीरें न्यूज़ नेशन पर दिखाई जा रही हैं। किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। कोबरा कमांडोज अपनी ज़िंदगी और मौत को ताक पर रख देते हैं। मेरे लिए आगे जाना रिस्की हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, क्योंकि अभी भी फायरिंग जो है वो लगातार चल रही है और इन परिस्थितियों में आगे बढ़ना खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए न्यूज़ नेशन की टीम का सफ़र यहीं पर समाप्त होता है। आगे की तस्वीरें सुरक्षा कारणों से की वजह से हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट जो टीम के लीडर थे उन्होंने साफ तौर पर आगे जाने से मना कर दिया है। इसलिए न्यूज़ नेशन की टीम फिलहाल यहीं पर रुक गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन छत्तीसगढ़।